नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के पूर्व विधानसभा स्पीकर, आप देख सकते हैं कुलदीप शर्मा, उनके रेजिडेंस में ही इस वक्त हम मौजूद हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो आज कांग्रेस की राजनीति को लेकर भी जो बड़े अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर भी कुछ बातें रखेंगे। और इसके अलावा करनाल में क्योंकि बहुत बड़े बड़े मामले देखने को मिले और सबसे ज़्यादा बड़े मामले भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे, चाहे वो डीटीपी की गिरफ्तारी की बात क्यों ना की जाए, चाहे वो तहसीलदार राजबख्श की बात क्यों ना की जाए, ऐसे दीपक किंगर की बात क्यों ना की जाए, भ्रष्टाचार को लेकर भी क्या कुछ कुलदीप शर्मा कहेंगे, वो इन्हीं से जानेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करते रहें। सभी आदरणीय साथियों का मेरे निवास स्थान पर इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। कल करनाल में श्री कुलदीप बिश्नोई एक तथाकथित रैली को संबोधित किया है, जिसमें करनाल के लोग नहीं थे। आपने प्रश्न पूछा भी था, न तो करनाल के नेता थे न करनाल की जनता थी। जितने भी लोग उस जनसभा में थे वो आदमपुर हलके से लाए गए थे, आदमपुर और हांसी हलके से। करनाल के लोगों ने, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार के झूठ भरे प्रदर्शन पर उन्होंने इसका बायकॉट किया। ये करनाल के लोगों की रैली नहीं थी, ये रेंटेड क्राउड था। कुछ लोग जो अपना आधार खो चुके हैं वो कांग्रेस हाईकमांड की नजरों में बनने के लिए, दोबारा स्थापित होने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। लेकिन इससे ना तो कांग्रेस को कोई फायदा होगा, ना ही उनको स्वयं कोई फायदा होगा। और ना ही स्वच्छ राजनीति को कोई फायदा होगा। में बोलो यार। श्री कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता चौधरी भजनलाल जी स्वर्गीय की विरासत की बात, अच्छा होता हो वो ये बात ना करते। अगर इस विरासत की बात करते हैं तो आपको याद दिलाएगा कि जातिवाद, भ्रष्टाचार और दल बदल की विरासत का चर्चा करना चाहिए। किस प्रकार से अली बाबा और 40 चोर, जिस समय उसे कहा गया था, और फिर कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ा। वो लोग जो कांग्रेस की संस्कृति के रहे नहीं, जिन्होंने दल बदल किए बार बार, वो कांग्रेस के ठेकेदार बन गए। और असली कांग्रेसी सन 82 से, सन 80 से बचता रहे। कैसे लोग कांग्रेस में आए। करनाल को अपना घर बताया। अरे करनाल में तो चौधरी भजनलाल अपना घर बेच के गए, बहुत दिन हो गए। अगर करनाल उनका घर होता तो इस घर को नहीं बेचना चाहिए था। यह भी कहा गया कि करनाल मेरा सियासती लॉन्चिंग पैड रहा है। अगर चौधरी भजनलाल अपनी जिंदगी में कभी कोई चुनाव हारे हैं तो 1,81,000 मतों से राजनीति में अपने आप को पीएचडी कहने वाले चौधरी भजनलाल करनाल से आए। मैं मानता हूं मुझे लोकसभा में बहुत कम वोट मिले,
लेकिन अगर लोकसभा में 10 में से किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है कांग्रेस के, तो वो कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। हिसार से ये वो लोग हैं। कुलदीप बिश्नोई जी के बयान में उनको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कभी कांग्रेस में नहीं आऊंगा। आज उसी कांग्रेस के दरवाजे पर माथा रगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़े फ्लॉप प्रधानमंत्री होंगे। मैं कुलदीप बिश्नोई से कहना चाहता हूं कि अपने इन दोनों बयानों के लिए माफी मांगे, राहुल गांधी से मांगे और कांग्रेस से माफी मांगे, फिर ऐसी कांग्रेस के झंडे को उठाने की बात करें। और भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए उन्होंने। राजनीति में दोबारा अपने इस तरह एस्टेब्लिश नहीं होता। कुलदीप बिश्नोई आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लंदन में जिनके घर हैं, ये कौन सी विरासत छोड़ के गए थे चौधरी खेरजाराम। ये अरबों रुपए की संपत्ति, ये होटल, ये कोठियां, ये फार्म हाउसेस, ये कौन सी विरासत से आए थे। भ्रष्टाचार की राजनीति से जनता त्रस्त है। जिस प्रकार से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर जो संदेश निकला बाहर, कांग्रेस को जो जूतम पुजार का संदेश निकला, मैं समझता हूं ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं। जो पंजाब में हॉल हुआ वही हाल ये कांग्रेस का हरियाणा में करना चाहते हैं। इस बात के लिए मैं हरियाणा देश की जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो हाईकमांड है, उनको सचेत करना चाहता हूं कि ये लोग राजनीतिक स्वार्थ में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रदर्शित करके कांग्रेस को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई कौन से सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं। मेरे को, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुभाष बत्रा जी जो देश के गृह मंत्री थे, प्रदेश के गृह मंत्री थे, चौधरी भजनलाल की कैबिनेट में थे। आज उनकी बात मैंने टेलीफोन पर पत्रकारों को भी सुनवाई है। उन्होंने मुझे कहा कि 2009 में जो हरियाणा जनित कांग्रेस के विधायक थे, उनको कांग्रेस के समर्थन के लिए कुलदीप बिश्नोई सौदेबाजी में लगे। ये राजनीति के सौदागर हैं। इस बात का जवाब हम मांगना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो राजनीति को किसी ना किसी रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में हाईकमांड को नोटिस लेना चाहिए। शिकायत करेंगे आप? 100% शिकायत करूंगा। जैसे तो मुख्यमंत्री के रूप में अपने आपको प्रोजेक्ट दिया पीडीपी में, यहाँ करनाल में, तो उसको आप कौन से मुख्यमंत्री तय करा, तो विधायक दल का काम है या साथ नहीं मुख्यमंत्री का अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। कोई है विधायक साथ? कुलदीप जी, आपको नहीं लगता ये काम दूसरी पार्टियों का है, क्योंकि वो कांग्रेस से ही है? कौन? कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई कितने दिन का पुराना कांग्रेसी है। जो लोग पुराने काम, राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। राहुल गांधी के साथ फोटो तो बहुत लोगों की वायरल हो रही है। उन्होंने करनाल को क्यों चुना? ये हिसार में भी कर सकते थे जो कल यहाँ किया। ये तो बात कुलदीप बिश्नोई बताएंगे कि करनाल को अपनी राजनीतिक विरासत कैसे, कहाँ ढूंढ रहे थे वो। कुलदीप जी, आपने कहा असली और नकली की बात। कुलदीप बिश्नोई से पूछो कि कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने जब ये कहा राजनीति छोड़ दूंगा, कांग्रेस में कभी वापस नहीं आऊंगा, तो असली वो है कि नकली है। जो राहुल गांधी के बारे में, उनके प्रधानमंत्री के बारे में गलत टिप्पणी करें, उस टिप्पणी के लिए क्षमा न बिना मांगे कांग्रेस में आ गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का राहुल गांधी उनको नेता माने, कोई और माने, मुझे कुलदीप शर्मा ऐसे व्यक्ति को नेता नहीं मानता। हरियाणा के अंदर
अगर कांग्रेस पंजाब के हालात से बचना चाहती है तो कांग्रेस को अपने स्वरूप को सुधारना होगा, अपने नेतृत्व के अंदर संगठन की शक्ति पैदा करनी होगी। और संगठन की शक्ति के बिना, पंजाब में तो संगठन भी था, हाँ संगठन सरकार भी थी, मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, सब कुछ था। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो करनाल में रैली की गई थी, आप ही बताइए कितने पुराने कांग्रेसी आपने देखे वहाँ, बताइए। सर अब जो भैया रेंटेड क्राउड, मैंने कहा अपने साथ अपना क्राउड लेके आ जाओ, उनको बैठा दो और उनको भाषण दे जाओ। सर ये क्राउड प्रीपेड था या पोस्टपेड था? रेंटेड। कांग्रेस को अपना संगठन पैदा करना चाहिए, आपसी तालमेल बना के करना चाहिए। अगर कोई रैली करनाल में हो तो उस रैली को कांग्रेस के सभी लोग मिलजुल के फैसला करें। इस संगठन ना होने की वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके लिए बहुत लोग जवाबदेह हैं। क्या कारण रहेगा? आप क्या कांग्रेस के संगठन के निर्माण में और देरी कांग्रेस के लिए घातक रहेगी। सर, आपको हरियाणा के अंदर वो है जो संगठन को मजबूत और एक साथ लेकर चल सकता है? लोगों की राय जाननी चाहिए। शर्मा जी, मेरा सवाल क्या है? कांग्रेस को पहले पंजाब में ये कहा गया कि पंजाब के लोगों की राय जानी गई। वैसे हरियाणा के जो कार्यकर्ता हैं, हरियाणा के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको सबको बैठाकर संगठन की शक्ति, संघ की शक्ति, मतलब संघव शक्ति कलियुग है, उसको पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। क्या कांग्रेस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए तभी इलेक्शन हो जाए? कांग्रेस को सबसे पहले अपने संगठन का निर्माण करना चाहिए, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस चीज का फैसला हरियाणा की जनता करेगी, हरियाणा का वोटर करेगा। संगठन का निर्माण इस तरह हो कि एक संदेश जाए कि जमीनी संगठन है। ये तो उनसे सवाल पूछने का, मेरे से नहीं। कुलदीप जी, कांग्रेस की संगठन का निर्माण न होना हमारे लिए घातक होगा, मैं कह चुका हूँ। और आम आदमी पार्टी के इसका अन्य दलों को फायदा मिल रहा है, कांग्रेस का जो संगठन विस्तार नहीं हो रहा। निश्चित रूप से अगर संगठन होता तो 2019 का चुनाव कांग्रेस जीत। संगठन नहीं होना, इसकी कीमत कांग्रेस अदा कर चुकी है। कुलदीप जी, तो आपने देखा कि पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा, जो कांग्रेस की राजनीति को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दिए। और कल कुलदीप बिश्नोई की करनाल की रैली को उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया, उस भीड़ को जो कल रैली में दिखाई दी रेंटेड बताया, आदमपुर से बुलाया हुआ बताया, यानी कि पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ बताया। उनका ये कहना है कि करनाल से उनकी रैली में कोई भी शामिल नहीं था। अपने आप में एक बड़ा पलटवार जरूर था। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।